हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज मैं फिर से एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम बनाएंगे दुर्गा पूजा स्पेशल इवनिंग स्नैक्स कोलकाता स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल कटलेट। हम लोग वेजिटेबल चॉप ही बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, वेजिटेबल से बनता है। ये देखिए, इसमें बीट रूट भी डाला जाता है। बहुत लोगों को बीट रूट पसंद नहीं है। अगर आप इसी तरह कटलेट बनाओगे यानी कि वेजिटेबल चॉप बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप मेरा साथ रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए मैं कैसा बनाती हूँ वेजिटेबल चॉप। चलिए बनाते हैं। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। वेजिटेबल चॉप के लिए बॉइल्ड बीटरूट, बॉइल्ड कैरेट और बॉइल्ड कॉलीफ्लावर लिया और तीनों 100 ग्राम्स करके लिया। बाइंडिंग का लिए 1 स्मॉल साइज बॉइल्ड पोटैटो, उबला हुआ आलू, 2 टेबलस्पून बॉइल्ड ग्रीन पीस, हरी मटर। अभी 1 बाय 1 ऑल द वेजिटेबल्स मिक्सिंग बाउल में मैं डाल देती हूँ। बीटरूट, कैरेट, कॉलीफ्लावर अभी हमें अच्छे से मैश करना है। अब हाथ से भी कर सकते हो। वेजिटेबल्स में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अभी जाएगा ग्रीन पीस, आलू मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। चलो, वेजिटेबल्स मैश हो गया अच्छा से। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड कोकोनट, नारियल लिया। स्लाइटली गोल्डन आने तक फ्राई करना है। हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। 1/2 टेबल स्पून स्किनलेस पीनट्स भी हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसे भी निकाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून पाँचफोरन, 1 ड्राई रेड चिली, इसे थोड़ा तोड़ के देती हूँ। रेड चिली बाद में निकाल दूंगी, जस्ट फ्लेवर का लिए मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड ऑनियन, बारीक कटी हुई प्याज हमें हाफ फ्राई करना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रीन चिली, 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। आप चाहो तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ओनियन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ। अभी ये जो मैश किया हुआ वेजिटेबल्स है ये भी डाल देती हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट, मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बीटरूट और कैरेट मीठा होता है इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। 1/4 टीस्पून बंगाली गरम मसाला, 1 टीस्पून भाजा मसाला, ड्राई रोस्टेड ग्राउंड स्पाइसेस। अभी हमें 6 to 7 मिनट्स कुक करना है और जब तक कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। वेजिटेबल्स में थोड़ा मॉइस्चर है, हमें ड्राई करना है। बट मेक श्योर फ्लेम मीडियम पे है और हमें स्पैचुला का बैक साइड से इसी तरह फिर से एक बार मैश करना है एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। पाँचफोरन, बंगाली गरम मसाला एंड भाजा मसाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ चेक करें। एक वीडियो में 3 रेसिपीज़ है बंगाली होममेड स्पाइसेस का। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरा धनिया, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और सिलेंट्रो। अभी हमें इसी तरह चलाना है जब तक कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। अभी ये जो रेड चिली है ना, इसे मैं निकाल देती हूँ। तो ड्राई रेड चिली ऐड किया था। अभी इसमें जाएगा फ्राइड कोकोनट, फ्राइड पीनट्स में थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। पीनट्स भी डाल देते हैं। कम्प्लीटली ड्राई हो गया। अभी हमें और नहीं पकाना है, नाउ टर्न ऑफ द फ्लेम। अभी दूसरा प्लेट में ट्रांसफ़र करना है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। वेजिटेबल्स कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अभी हमें बैटर बनाना है, तो मैं 2 टेबलस्पून
मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर ले रही हूँ, सॉल्ट थोड़ी सी, अबाउट 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है हमें, पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए अच्छा से बीट करना है हमें। थोड़ा पानी और चाहिए, 4 टेबलस्पून पानी मैंने ऐड किया है, अभी और पानी नहीं चाहिए हमें। ये देखिए इतना ही पतला चाहिए हमें, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं। और हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। वेजिटेबल्स में 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने ऐड किया, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें कटलेट का शेप देना है। साइज इज टोटली अप टू यू, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, जैसा साइज आपको चाहिए। और आप चाहो तो राउंड शेप में भी बना सकते हो। ये देखिए इसी तरह शेप लाना है, बेसिकली सिलेंडर शेप है। ये देखिए ऐसा कोलकाता में बनता है। अभी मैदा का बैटर में हमें डीप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करना है। हल्का हाथ से कोटिंग करना है, आप चाहो तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो, मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ। प्रेशर नहीं देना है, हल्का हाथ से करना है हमें, थोड़ा सा डस्ट करना है और कुछ नहीं। बस इसी तरह बाकी कटलेट भी मैं बना लेती हूँ कोटिंग करके। कटलेट रेडी है फ्राई करने के लिए। जितना क्वांटिटी का वेजिटेबल्स लिया था 5 पीसेस कटलेट में बना रही हूँ। आप चाहो तो कोटिंग करके फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में भर के, और जब आपको खाना हो फ्रीजर में से निकालना और फ्राई करना है। तो चलिए अभी हम फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करना है, फ्लेम अभी मीडियम पे रखते हैं तेल गरम करने के लिए। इधर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है लार्ज अमाउंट पे डीप फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया, अभी हमें फ्लेम मीडियम लो पे रखना है। एक बैच में मैं 3 पीसेस फ्राई कर रही हूँ, हमें ज़्यादा क्राउड नहीं करना है। एक बैच फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेगा। एक साइड हो जाए फ्राई, उसके बाद हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। अभी दूसरा साइड भी टर्न कर देती हूँ। इसी तरह हमें कपल ऑफ टाइम्स टर्न करके फ्राई करना है। एक बैच हो गया, इसे मैं किचन पेपर टॉवल में निकाल लेती हूँ, तो एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी ये जो और 2 पीसेस है सेम प्रोसेस में मैं फ्राई कर लेती हूँ। चॉप के ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ऑनियन रिंग्स, मस्टर्ड सॉस, ये बंगाली मस्टर्ड सॉस है। अगर आप दूसरा कंट्री से हो तो आपको बांग्लादेशी ग्रोसरी स्टोर में बंगाली मस्टर्ड सॉस मिल जाएगा, इसे कासुंदी कहा जाता है। अगर आप कोलकाता में हो तो डेफिनेटली आपको तो मिलेगा ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर में। ये देखिए मस्टर्ड सॉस ऐसा होता है, इसे हम लोग कासुंदी बोलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हुए, ये देखिए कितना अच्छा वेजिटेबल चॉप बना है। देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है, अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। आई होप कि आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।